हेलो स्टूडेंट्स, जेई मैथ्स की सीरीज में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था आपको, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और उससे जो जुड़ी हुई बातें थी, बहुत सारी बातें करी थी हमने। आज फिर हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हुए उससे जो क्वेश्चन उठ सकते हैं इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए अर्गेन प्लेन है, ये ओ एक्स डैश वाई डैश की हम लोग चर्चा किए थे पहले, और इसमें हम लोगों ने बताया था आपको आर्गुमेंट का और मॉडुलस के बारे में। यहाँ पे बताया था कि कोई पी है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका ऑर्डर्ड पेयर है एफ कॉमा वाई, मतलब जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक्स प्लस आयोटा वाई को। तो यहाँ पे आपको हमने बताया था कि ये जो डिस्टेंस है ये हमारा मॉडुलस ऑफ जेड है, और ये जो है हमारा क्या है थीटा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये बातें आप सीख चुके थे, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको डीपली जानना है कि ये जो है स्थिति, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं रियल एक्सिस। ये हमारा रियल एक्सिस है और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, ये आप जान रहे हैं। हम इस रियल एक्सिस पे क्या क्या सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग में, हम उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ये इस तरीके से हमने लिया, यहाँ पे पी का पोजीशन, अगर पी का पोजीशन यहाँ पे हो, पी का पोजीशन यहाँ पे, तो ऑलरेडी इस पे चर्चा हम कर ही चुके हैं। और जब पी का पोजीशन कहाँ पे हो, यहाँ पे हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या चेंजेज आते हैं। जब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पॉइंट पी जो रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर पी का पोजीशन यहाँ पे होता है, इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर का वाई कोऑर्डिनेट, मतलब ऑर्डर पेयर का वाई कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब है कि जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस पे लाई करता है, इसको ग्राफिकली समझिए, तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा, प्योरली रियल होगा, क्योंकि ये एक्सिस क्या है, रियल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेड जो है ये प्योरली जब रियल है, प्योरली रियल है, तो इसका मतलब है वो कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि आर्गुमेंट जेड के रिगार्डिंग में हम बात करें, तो ये देखिए ये आर्गुमेंट जेड होता है थीटा। ये अगर पी का पोजीशन यहाँ पे है, तो ये जो आर्गुमेंट जेड का वैल्यू है ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब जब जेड प्योरली रियल होगा तो आर्गुमेंट जेड का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आर्गुमेंट जेड का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब आप देखिए अगर पी का पोजीशन यहाँ से आप उठाइए, इसको घुमाते हैं यहाँ पे आ गए, पी का पोजीशन अगर यहाँ पे आ गया, तो ये जो एंगल बना, आर्गुमेंट बना, आर्गुमेंट जेड का जो वैल्यू होगा ये कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा, पाई। तो आर्गुमेंट जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई। तो आर्गुमेंट जेड का वैल्यू 0 का होना या पाई का होना इस बात को बताता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, प्योरली रियल है। अब जेड 0 कब है, जबकि इसका रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 है, और जब आर्गुमेंट जेड पाई कब है, जबकि इसका रियल पार्ट लेस देन 0 है, ठीक है। इस बात को हमने चर्चा की थी, आपको इस चीज को मेमोरी में हर हाल में रखना है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ हर चीज हम लोग अभी जानेंगे। इसमें जुड़ा हुआ क्वेश्चन कैसे आएगा, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को कैसे इनिशिएट करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे जब हमारा ये जेड पी का पोजीशन यहाँ पे आता है, तो तब वैसी स्थिति में जेड हमारा क्या हो जाता है, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब है ये वाई एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है ना, पी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बातें हैं आप देखिए, यहाँ पे पी का पोजीशन जब यहाँ आया तो हमारा जो एक्स एक्सिस के साथ का जो इंक्लिनेशन है, ये एंगल बना वो कितना बड़ा, 90 डिग्री बना। इसका मतलब ये हुआ कि पी का पोजीशन जब यहाँ पे है, मतलब पी जब प्योरली इमेजिनरी है, तो आर्गुमेंट जेड का वैल्यू क्या हुआ, 90 डिग्री, पाई बाय 2। तो यहाँ पे क्या हुआ, आर्गुमेंट जेड का वैल्यू हमारा क्या हुआ, आर्गुमेंट जेड हमारा हो गया पाई बाय 2। और दूसरी बात क्या है कि जब इसी को हम यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे पी का पोजीशन यहाँ पे आता है, तो अगर हम क्लॉकवाइज में नापे तो ये एंगल कितना बनता है, माइनस पाई बाय 2। चूंकि आर्गुमेंट जेड का हम लोग मैक्सिमम जब क्वेश्चन करते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू को हम लोग लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ही लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आर्गुमेंट जेड का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, माइनस पाई बाय 2 हो गया। तो दो ही केस है, आर्गुमेंट जेड का वैल्यू प्लस पाई बाय 2 होना या माइनस पाई बाय 2 होना, इस बात को इंडिकेट करता है कि जेड प्योरली इमेजिनरी है, और पाई बाय 2 तब होगा जब y हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, और माइनस पाई बाय 2 तब होगा जब y हमारा लेस देन 0 होगा। इस चीज को आप एकदम अपने मेमोरी में रखिए, हमेशा याद रखिए।
और दूसरी बात, एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जहां अब यहाँ पे इसको ग्राफिकली समझना है। पिछले वीडियोज में हमने उसको बताया था अलजेब्राइक प्रोसेस में, अब यहाँ उसको ग्राफिकली बता रहे हैं। अगर यहाँ देखिए आप इस चीज को, ये जब प्योरली इमेजिनरी का केसेस है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये y है, तो ये हम लोग इसको y आयोटा बोलते हैं। जब नीचे आएगा ये तो y नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस y आयोटा हो जाएगा। इसमें क्या, इसका ये कंजुगेट है, देखिए आप, इसका और इसका कंजुगेट जेड, ये अगर ये जेड है तो इस जेड का ये कंजुगेट है। बट एक चीज देखिए आप ध्यान देखिए कि हमारे पास देखिए जेड बार कितना हो गया, माइनस y आयोटा या आयोटा y, और यहाँ पे z कितना है, आयोटा y या y आयोटा। आप ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब z बार इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस z हो गया। ये कंडीशन आ गया। इससे क्या निकला कि z प्लस z बार इधर ले लेंगे इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर z प्लस z बार 0 होगा तो z क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। तो इस प्योरली इमेजिनरी होने से एक बात ये आया, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात आया, z प्लस z बार इज इक्वल टू 0 हुआ। इस बात को आप एकदम याद रख लीजिए। दूसरी बात इसमें आई, आप यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पी का क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ तो ऐसे भी ऑर्डर्ड पेयर का जो y है वो तो 0 है। इसका मतलब यहाँ पे हुआ सिर्फ x है, यहाँ पे आयोटा इंटू 0 है। तो इसका अगर हम कंजुगेट निकालें, अगर अलजेब्राइक प्रोसेस जो हम फॉर्मूला जानते हैं, तो इसका सीधा क्या होगा, x माइनस आयोटा इंटू 0। इसका मतलब ये हुआ कि z और z बार दोनों इक्वल होगा। तो इस केस में, प्योरली रियल के केस में, z बराबर होगा z बार। इसका मतलब z माइनस z बार इज इक्वल टू 0 होगा। ये दो चीजें आप एकदम दिमाग में रख लीजिए, इसको और इसको, ठीक है। अब यहीं पे देखिए, इस अब सवाल ये है कि इतना जो हम लोग डेप्थ में जा रहे हैं, इतनी जो डिस्कस कर रहे हैं, इतना जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं? इस डिस्कशन के पीछे सिंपल सा फंडा है कि जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चंस को हम इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से बना पाए। इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हम आपको एक क्वेश्चन से बताते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। अब एक क्वेश्चन को समझिए आप। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके सामने है कि z if z minus 1 by z plus 1 is purely imaginary। अगर ये प्योरली इमेजिनरी है, देन फर्स्ट 4 ऑप्शन है इसमें दिया हुआ। अब चारों ऑप्शन को समझिए। एक दिया हुआ है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मॉड ऑफ z लेस ग्रेटर देन 1, थर्ड दिया हुआ है मॉड ऑफ z लेस देन 1, और फोर्थ में कुछ नहीं है, नन ऑफ दीज मान लीजिए है। ये 4 ऑप्शन है, तो आपको ये राइट ऑप्शन तलाशना है, राइट जो आंसर होगा वो तलाशना है। आपके पास ये क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन हैं ये जेईई मेंस के, कहीं न कहीं किसी न किसी ईयर में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो आइए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अब आपके सामने देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए और सोचिए कि कैसे इनिशिएट करें। क्वेश्चन दिया हुआ है z माइनस 1 प्लस बाई z माइनस 1 बाई z+1 इज प्योरली इमेजिनरी। अब इस लाइन को कोट करिए, आप इस लाइन पे ही आप थिंकिंग करिए, क्योंकि आपको बारीकी से थिंकिंग करना है क्वेश्चन पे। ये पूरा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। अब आप इसको ग्राफिकली समझिए, प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं ना कहीं y एक्सिस पे है, ठीक है ना। ये तो क्लियर हो गया। आप ग्राफिकली अगर आप ग्राफ को थोड़ा सा आपको नॉलेज हो गया तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये प्योरली इमेजिनरी है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं न कहीं y एक्सिस पे लाई करेगा। इतना क्लियर हो गया। अब आपको एक चीज बताए थे कि y एक्सिस पे क्या होता है, z और z बार में क्या रिलेशन होता है कि z इज इक्वल टू होता है माइनस z बार, या z बार इज इक्वल टू होता है माइनस z। दैट इज दोनों से क्या रिजल्ट आया कि z प्लस z बार इज इक्वल टू 0 आता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है हम जो इनिशिएट करेंगे क्वेश्चंस को, उसके लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ये इतना बड़ा जो z है, इतना बड़ा अदर कॉम्प्लेक्स नंबर मान लें, तो ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब प्लस इसका जो बार होगा
उसका जो सम होगा वो 0 होगा। ये लाइन बता रहा है। एक छोटा सा जो ये लाइन है, ये छोटा सा जो वर्ड है, ये बहुत कुछ बता रहा है। और ये सबसे पहली बात क्या है, हम इस पे सोचना शुरू कर दिए, हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हमको इसी को यूज करना है, रिजल्ट तभी आएगा। हम रिजल्ट पर बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि हम इसको यूज करेंगे तो क्या होता है। अब आइए, फंडा क्लियर है। वो फंडा क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का सम 0 होगा, क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी है और प्योरली इमेजिनरी के केस में यही कंडीशंस आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि z-1 बाई z प्लस 1 प्लस z-1 बाई z प्लस 1 पूरे का बार, ये क्या हो जाएगा 0। ये पूरा z हुआ बड़ा सा, और ये पूरा z का बार, ये क्या हो गया 0 हो गया। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है प्योरली इमेजिनरी नंबर के केस में। अब आइए थोड़ा देखिए यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा आपका कि z-1 बाई z प्लस 1 प्लस ये इसका भी बार हो जाएगा और इसका भी बार हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज है, आपने देखा होगा। तो z-1 का बार अब बाई क्या z प्लस 1 का बार इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो आप ये जान लीजिए कि अगर z1 प्लस z2 का बार होता है तो अलग अलग z1 का बार प्लस z2 का बार होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है कि अलग अलग करेंगे तो ये होगा एक बार z का बार और 1 का बार 1 ही होगा, क्योंकि ये रियल नंबर है तो ये 1 ही हो गया। ये क्या हो जाएगा z का बार और 1 का बार क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। इस तरह से ये रिजल्ट हमारे पास आया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं z प्लस 1 और ये z बार प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा तो ये हो गया हमारा कितना z-1 z बार प्लस 1 अब प्लस यहाँ हो गया z प्लस 1 और ये हो गया z बार माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 0। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाली 0 हो जाएगा, चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, अब उसको मल्टीप्लाई करते चलते हैं। यहाँ देखिए आप, ये क्या हो गया z बार, फिर क्या हो गया प्लस z, फिर क्या हो गया यह से कीजिए तो माइनस z बार, फिर क्या हो गया माइनस 1 प्लस, इसको देखिए क्या हो गया z बार, इसको कीजिए माइनस z, इसको कीजिए प्लस कितना हो गया z बार और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो कटने वाला उसको हटा दीजिए, जो रह गया उसको रख दीजिए। अब देखिए z और प्लस z माइनस z कैंसिल हो गया, ये साफ। अब z बार कितना हो गया 2z बार इक्वल टू कितना हो गया 2, ये कैंसिल हो गया। और आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि z बार इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ये सारी चीजें, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पिछले वीडियो में जब हम लोग फाउंडेशन कोर्स का जब कॉम्प्लेक्स नंबर का 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो वहां हमने इसको डिस्कस किया है, ठीक है। तो अब यहाँ ये देखिए क्या होता है, ये हो गया मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसका मतलब हो गया मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1। अब यहाँ 4 ऑप्शन में देख लीजिए, जो ये ऑप्शन आ रहा है किसमें आ रहा है 1 में आ रहा है, इसका मतलब है आपका आंसर क्या होगा 1 होगा। इस तरह से आपने देखा कि इस क्वेश्चंस को हमने इस कॉन्सेप्ट की मदद से कैसे इजीली बना लिया, ठीक है। ऐसे ही और सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे। फिलहाल हम लोग और चर्चा करते हैं इस पे कॉन्सेप्ट पे। आर्गेंट प्लेन पे बहुत सारी बातें छिपी हुई है, उस सारी बातों को हमको निकालना है उससे। अब जितना निकालेंगे उससे उतना कॉन्सेप्ट बाहर आएगा, और जितना ही कॉन्सेप्ट बाहर आएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, वही इंपॉर्टेंट है। जब तक वो नहीं कर पाएंगे तब तक आप क्वेश्चन रट के नहीं बना सकते, क्वेश्चन को हर हाल में समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बनाएंगे इसको समझ के। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है कि थोड़ा सा हम लोग बात कर लें कि जब z हमारा होता है x प्लस आयोटा y, तो ये चीज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसी से हम लोग स्टार्ट किया था। और इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ये हमारा क्या है कार्टेशियन फॉर्म। हमने आपको बताया था पोलर फॉर्म कि z इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ z कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमने बताया था, ये क्या था हमारा पोलर फॉर्म था, पोलर फॉर्म था। और हमने एक चर्चा किया था, फिर आगे चर्चा किया था कि z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z ई टू द पावर आयोटा थीटा। इसको हम लोगों ने बोला था ये क्या है यूलर फॉर्म है, ये हमने बताया था आपको।
ये तीनों फॉर्म बताया था। और हमने एक चर्चा और करी थी कि अगर हम इसको वेक्टर के रूप में लेते हैं, रिगार्डेड एज वेक्टर पी, ये पी हमारा ये जेड को इंडिकेट करता है, ये एक्स कॉमा वाई है, तो हम इसको जेड को हम लोग ये ओपी वेक्टर जो है ये वेक्टर के रूप में भी ये बिहेव करता है। ठीक है, ये वेक्टर के रूप में भी बिहेव करता है, ये चीज हम जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम इसको अगर आप वेक्टर जानते हैं तो ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, एस के अलॉन्ग एस आयोटा प्लस वाई जे, ये फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का। और इसका मॉड ऑफ एपी जब आप निकालते हैं, ओपी निकालते हैं तो अंडर रूट क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या हो गया, मॉड ऑफ जेड हमारा ये निकलता है, यही निकलता ही है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये जेड, ये सम निकालने में और सम निकालने में इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन और प्लस मॉडुलस, यहाँ पे ये एक वेक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसको आप माइंड में रखेंगे। अब चलिए सीख रहे हैं वहां पे कि z इज इक्वल टू हमारा होता है मॉड ऑफ z e टू द पावर आयोटा थीटा। ये यूलर फॉर्म में लिखा गया है जहाँ पे थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z है, थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z है। अब देखिए इस पे फिर दो तीन चीजें हम आपको एक बार समझा देते हैं, मेमोरी में आप रखिएगा इसको। जैसे कि मान लीजिए ये तो 1 है और आपको याद है यहाँ पे अगर हम इस तरह से लेते हैं तो 1 इंटू आयोटा, आयोटा हुआ और यहाँ पे क्या होता है -1 हो जाता है, और फिर यहाँ पे आगे घूम के फिर क्या हो जाता है ये माइनस आयोटा हो जाता है। आप सोचिए अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए आयोटा, आयोटा को लिखिए किस फॉर्म में, इसमें यूलर्स फॉर्म में, यूलर्स फॉर्म में लिखना है आयोटा को, यूलर्स फॉर्म में लिखना है किसको, आयोटा को। तो यूलर्स फॉर्म में लिखने के लिए दो चीजें चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड चाहिए और आर्गुमेंट चाहिए। तो आयोटा के केस में आप देखिए यहाँ पे फिगर में समझिए, आयोटा यहाँ पे है तो आपके पास एकदम क्लियर है आर्गुमेंट कितना है, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना है, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या है आपका π/2 है। अगर z इज इक्वल टू हम आयोटा मानते हैं तो आर्गुमेंट ऑफ z कितना है, π/2 है। और मैग्नीट्यूड क्या है, ये ना मैग्नीट्यूड है, तो ये 1 है तो ये भी क्या होगा 1 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ z क्या है 1 है। अब आप सोचिए कि आयोटा को अगर हमको लिखना है किस फॉर्म में, यूलर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा मॉड ऑफ जेड। तो इसको अगर हम यूलर फॉर्म में लिख रहे हैं, यूलर फॉर्म में, तो आयोटा मॉड ऑफ जेड का मतलब 1 हो गया और e टू द पावर क्या हो गया आयोटा और π/2। इसका मतलब e टू द पावर आयोटा π/2 जो है ये, इसको अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या होगा आयोटा के इक्वल होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा इस पे कितना क्वेश्चन आता है और आप अगर इसको नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चन में उलझ जाएंगे। दूसरी बात यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या है माइनस आयोटा है, यहाँ देखिए माइनस आयोटा, ध्यान दीजिए आप, माइनस आयोटा इसका हमको ये मान लीजिए जेड है और इसका हमको क्या, इसको क्या लिखना है यूलर फॉर्म में लिखना है। तो जब इसको यूलर फॉर्म में चेंज करना है माइनस आयोटा को तो क्या होगा, आप देखिए ये एंगल कितना बना आर्गुमेंट -π/2, इसका मतलब है इसका आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो गया -π/2 पहली बात। और दूसरा क्या, इसका भी लेंथ क्या है यहाँ से तो 1 ही है ना, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मॉड ऑफ जेड कितना हो गया 1 हो गया। तो हर हाल में आपको दो चीज मालूम हो गया। तो इसका मतलब है कि माइनस आयोटा का जब आप लिखेंगे तो ये यूलर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ जेड सीधी सी बात है 1 है और e टू द पावर कितना हो जाएगा आयोटा माइनस आयोटा π/2। ये तो हम आपको समझाने के लिए लिख दिए, लेकिन ये चीज आपके दिमाग में सीधा बैठ जाना चाहिए। e टू द पावर आयोटा π/2 का मतलब हो गया आयोटा और e टू द पावर माइनस आयोटा π/2 का मतलब हो गया माइनस आयोटा। यही इसका क्या हुआ यूलर फॉर्म में हुआ। अगर आप इसको देखेंगे तो e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आप थीटा का वैल्यू यहाँ लाएंगे तो कार्टेशियन फॉर्म में आपको ये मिल जाएगा। इसको भी जब आप लाएंगे यहाँ पे थीटा की जगह पे रखेंगे तो ये कार्टेशियन फॉर्म में इतना मिल जाएगा। ये चीज आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, आपको मेमोरी में ये चीज बैठ जाना चाहिए। आयोटा मतलब e टू द पावर आयोटा मतलब e टू द पावर आयोटा π/2 और माइनस आयोटा मतलब e टू द पावर माइनस आयोटा π/2। क्लियर? अब ये जब क्लियर हो गया तो देखिए इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस छोटे छोटे होते हैं बट कॉन्सेप्ट का जब लैकिंग होगा तो आप वहां पे उलझते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जब इस तरह छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चंस में उलझेंगे नहीं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देते हैं आपको। एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा
कि इफ z इज इक्वल टू आयोटा, सॉरी आयोटा टू द पावर आयोटा, अगर z क्या है हमारा आयोटा टू द पावर आयोटा, देन रियल पार्ट ऑफ आयोटा टू द पावर आयोटा क्या होगा, ठीक है, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z निकालना है आपको। तो रियल पार्ट ऑफ z निकालने का मतलब है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं तभी तो हम इसका रियल पार्ट निकालते हैं, ठीक है। तो रियल पार्ट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, आयोटा टू द पावर आयोटा को सिंप्लीफाई करना होगा और इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखने में छोटा लगता है, बट अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप बुरी तरीके से उलझ सकते हैं, इसलिए इस छोटे क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। आयोटा टू द पावर आयोटा, आयोटा टू द पावर आयोटा। अब आप यहाँ पे ही हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चंस को इजी करने के लिए, यहीं पे हम लोग यूज करते हैं यूलर्स फॉर्मूला का। अब यूलर्स फॉर्मूला का अभी तुरंत आपको बताया ना कि आयोटा का जब यूलर फॉर्म में लिखते हैं कैसे लिखते हैं, ये हम पीछे बताए क्या होता है, e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2, e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 कैसे होता है अभी आप तुरंत सीखे हैं। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे आयोटा की जगह पे e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 और क्या है पावर आयोटा, मतलब इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस तरह से क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस पाई बाय 2। देखिए आप ये फॉर्म आ गया, तो इसमें तो आयोटा नहीं है, इसका मतलब ये रियल पार्ट है। अगर हम इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखेंगे e टू द पावर माइनस पाई बाय 2 आप प्लस 0 इंटू आयोटा लिखेंगे तो हमारा a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ गया। तो हमारा रियल पार्ट क्या हो गया, ये हो गया रियल पार्ट हमारा, ये हो गया। ये बिल्कुल आसानी से निकल गया कि ये रियल पार्ट ऑफ आयोटा टू द पावर आयोटा इक्वल टू क्या हो गया, e टू द पावर माइनस पाई बाय 2। डेफिनेटली अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है इसको बना पाएंगे, नहीं है तो आप इसको नहीं बना पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, किसी ईयर में पूछा गया है। आप क्वेश्चन को देखिए कि अगर इफ साइन लॉग आयोटा टू द पावर आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको राइट ऑप्शन निकालना है, सीधी सी बात है। आपके पास देखिए क्वेश्चन एकदम क्लियर है कि अगर साइन लॉग आयोटा टू द पावर आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, मतलब आपको रियल पार्ट फाइंड करना है और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। एकदम क्लियर है। ये क्वेश्चंस प्रीवियसली किसी ईयर्स में जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चंस है, आप देखेंगे इसको। अब देखिए अब आपके पास इतना कॉन्सेप्ट है कि आप इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं, लेकिन आपको सोचना है कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएं कि हमारा ये जो पोर्शन है एलएचएस में ये भी हमारा a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ जाए, क्योंकि जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ जाएगा तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर पाएंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, तब हम a और b का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो अब यहाँ देखिए अभी तुरंत हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन दिए थे, आयोटा टू द पावर आयोटा को पहले सिंप्लीफाई करिए, यहीं से शुरू करिए आप। आयोटा टू द पावर आयोटा, आयोटा टू द पावर आयोटा को सिंप्लीफाई करना है, जिसको यूलर फॉर्म में लिखना है। तो अभी हमने यूलर फॉर्म में पहले आयोटा को यूलर फॉर्म में लिखना है, तो पावर कितना हो जाएगा आपका आयोटा टू द पावर e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 इंटू आयोटा, इट मीन्स हो जाएगा e टू द पावर माइनस पाई बाय 2। ये हमारा आया था, ठीक है। तो आयोटा टू द पावर आयोटा का जो वैल्यू आया था हमारा क्या आया था e टू द पावर माइनस पाई बाय 2, जो कि यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखिए साइन हो गया हमारा, लॉग हुआ, और आयोटा टू द पावर आयोटा का जो वैल्यू है ये अभी आयोटा टू द पावर आयोटा का जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में हम लोग उसको डिस्कस किए हैं, आप देख लेंगे। ये क्या होता है हमारा e टू द पावर माइनस पाई बाय 2, e टू द पावर माइनस पाई बाय 2। अब ध्यान दीजिए आप कि log m टू द पावर n, ये log की प्रॉपर्टी है, ये होता है n log m। तो यहाँ पे हम log m टू द पावर n ये है, तो हम ये log की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ये चलाएगा इस तरफ। ये हमारा कितना हो जाएगा साइन, यहाँ क्या हो गया माइनस पाई बाय 2 log e। यहाँ पे देखिए क्या हो गया साइन माइनस पाई बाय 2 log e, और log e का वैल्यू चूंकि नहीं कुछ बेस है तो हिडन है e है, तो log e का वैल्यू e बेस पे क्या होता है 1 होता है, तो ये हमारा 1 हो गया। ये क्या हो गया हमारा 1 हो गया।
तो हमारे पास क्या आया, साइन माइनस पाई बाय 2 और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये हो गया माइनस साइन पाई बाय 2। आप देख सकते हैं साइन पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, ये -1 हो गया। इसका मतलब हमारा ये सिंपलेस्ट फॉर्म जो हो गया इस तरह से हो गया, हम इसको लिख सकते हैं -1 प्लस 0 इंटू आयोटा, ये इक्वल हो गया हमारा किसका, a प्लस आयोटा b के। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे कि हमारा क्वेश्चन बन गया, a की जगह पे क्या है -1 हो गया, कंपेयर कर दिए b क्या हो गया 0 हो गया, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया -1, 0। और इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया और आप क्वेश्चंस को इजीली बना पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट जब